सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मेसमेंट एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.2 की कुछ क्वेश्चन तो अपन ने सरल कर लिया था। आज अपन 8.2 के अगले क्वेश्चनों को अपन सरल करेंगे। तो चलो देखते हैं। आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि 10a प्लस बी बराबर रूट के 3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन टू इक्वल 90 डिग्री और ए ग्रेटर देन बी, ऐसे ए का मान बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो अपन ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद में इसमें अपने को बोला जा रहा है कि ए और बी का मान, इनको अपन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए और ए का मान बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो पहले अपन क्या करेंगे, ए और बी का मान अपन निकालते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में कंडीशन दी हुई है 10a प्लस बी बराबर रूट के 3। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 10 कोष्टक में a प्लस बी बराबर में रूट के 3, यही तो है। अब यहाँ पर लिखेंगे 10a प्लस बी बराबर में 10 के अंदर आपको यह देखना है कि रूट के 3 किसका मान होता है। तो रूट के 3 आपके पास में होता है 10 60 डिग्री का। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी बराबर प्राप्त हो गया है 60। इसको क्या देंगे, समीकरण 1। उसके बाद में अपने पास में दूसरी कंडीशन है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 10a माइनस बी बराबर में 1/√3, यही तो है। अब लिखेंगे 10a माइनस बी बराबर में 1/√3 किसका मान होता है, तो इसका मान होगा 30 डिग्री का मान होगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो है। इसको अपन क्या देंगे, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो अपने पास में बी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2a बच जाएगा और इसको अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मैं आपके सामने यहां पर लिखूंगा हाँ, यहां पर अपन क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां लिखेंगे a प्लस बी, कोष्टक में जोड़ करेंगे तो यहां प्लस का चिन्ह लगाया, तो a माइनस का b बराबर 60 प्लस कितना हो गया, 30। अब उसके बाद में कोष्टक को अपन हटाएंगे, तो a प्लस बी प्लस में a माइनस बी बराबर में 60 प्लस 30, ये तो होगा। b से b आपके पास में कैंसिल हो गया, a कितना हो गया, 2a बराबर में 60 30 90। तो a बराबर कितना प्राप्त हो गया, 90/2। 2 का इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हो गया, 45। तो a बराबर यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो गया 45। अब क्या करेंगे, a का मान या तो समीकरण 1 के अंदर रख दो या समीकरण 2 के अंदर रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 और b बराबर क्या प्राप्त हो गया, 60 माइनस का 45। तो यहाँ पर b बराबर कितना प्राप्त हो गया, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15। ठीक है, b का मान आपके पास में कितना प्राप्त हुआ, 15, और a का मान आपके पास में कितना प्राप्त हुआ, 45। अब इन दोनों को जोड़ो, a प्लस बी को जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर 15 और 45 60 हो गए। क्या 60 0 90 के बीच में आता है, तो ये कंडीशन तो आपकी क्या हुई, सही हुई। उसके बाद में आपको ये दूसरी कंडीशन अपने को इसमें दे रखा है
ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए का मान 45 और बी का मान 15 है, तो ये भी कंडीशन आपके पास में क्या है, सही है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। अब बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसके अंदर अपने पास में इसका पहला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अपने को इस कंडीशन की जांच करने की ये सत्य है या असत्य। तो पहले अपन क्या करेंगे, कंडीशन को मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा, साइन कोष्टक में ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस साइन बी, ये तो लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आपके पास में ए और बी का मान अपने को मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा माना कि ए बराबर, तो आपके यहाँ पर 30 ये मैंने माना, और बी बराबर मैंने यहाँ पर माना है 60। ठीक है, ये मान इसमें पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 प्लस 60 बराबर में साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, साइन 30 और 60 90 डिग्री बराबर में साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब साइन 90 का मान होता है 1 बराबर में साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस में साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होगा √3/2। यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1 बराबर में लघुत्तम लिया तो कितना 2 का मैंने 2 में भाग दिया 1 को मैं 1 से गुणा करूँगा 1 प्लस का 2 का मैंने 2 में भाग दिया 1 को मैं √3 से गुणा करूँगा, कितना हो जाएगा √3। क्या ये दोनों मान आपके पास में बराबर हैं, तो यहाँ पर आपके पास में दोनों मान बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हुई, असत्य हुई। तो यहाँ लिखेंगे असत्य। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसमें बोला जा रहा है कि जैसे जैसे अगर अपन थीटा के मान को बढ़ाएं, क्या वैसे वैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, ये अपने को बोला जा रहा है। तो चलो देखते हैं। पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया है 0 डिग्री, उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पर 30 डिग्री, उसके बाद में यहाँ मैंने लिखा 45 डिग्री, उसके बाद में मैंने लिखा 60 डिग्री, उसके बाद में लिखा मैंने 90 डिग्री, ये तो लिखा। अब यहाँ पर मैं जांच करूँगा। पहले मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब साइन 0 का मान होता है आपके पास में 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होगा 1। अब देखो क्या 0 से 90 पे जा रहे मान बढ़ रहा है, और यहाँ पर पहले 0 आया, फिर 1/2, 1/√3 नहीं 1/√2, √3/2 और 1। कहने का मतलब 0 से अगर अपन 1 के ऊपर जा रहे तो मान तो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। तो अपने पास में ये क्या हुआ, सत्य हुआ। क्या हुआ, सत्य। भाई इसमें बोला जा रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो वैसे वैसे अपने पास में मान भी बढ़ रहा है, तो ये इसके कंडीशन क्या हुई, सही हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा सत्य। उसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसमें अपने को बोला जा रहा है कि जैसे जैसे अगर अपन थीटा को बढ़ाएं, क्या वैसे वैसे कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपके सामने लिखूंगा 0 डिग्री, उसके बाद में मैंने लिखा 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री और यहाँ लिखा 60 डिग्री और यहाँ पर लिखूंगा 90 डिग्री। अब अपन क्या करेंगे, कॉस थीटा के मान पर देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, ये तो लिखा। अब कोस 0 का मान अपने पास में होता है 1,
cos 30 का मान आपके पास में होता है √3/2, cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 90 का मान होता है आपके पास में 0। ये तो होता है। अब मेरे को ऐसा बताओ कि यहाँ पर अगर आपके पास में थीटा का मान तो बढ़ रहा है भाई, 0 से 90 के ऊपर गया तो ये तो मान आपके पास में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। और ये वाले मान आपके पास में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 1 से 0 के ऊपर आ रहा है, तो ये आपके पास में क्या हो रहा है, मान घट रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में ये तो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर तो अपने पास में उल्टा आ रहा है, थीटा का मान तो बढ़ रहा है परंतु इसके मान अपने पास में क्या आ रहा है, घट रहा है, 0 से अपने पास में 1 के ऊपर आ रहा है। तो यह आपके पास में क्या होगा, असत्य होगा। तो यहाँ लिखा मैंने असत्य। ठीक है, ये तो इसका आंसर हुआ, ये इसका क्या हो गया, कारण हो गया। उसके बाद में इसका अगला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। इसमें यह बोला जा रहा है कि थीटा का चाहे कोई सा भी मान ले लो कि ये दोनों कंडीशन आपके पास में बराबर आती है, ये इसमें बोला जाता है। तो अपन देखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा। अब मैं आपके सामने एक ऐसा मान यहाँ पर मानूंगा, तो मैंने यहाँ लिखा माना कि थीटा बराबर मैंने आपके सामने लिखा 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर में मैं मान पुट करूँगा, तो साइन 0 डिग्री बराबर में कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान आपके पास में होता है 0 बराबर में कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान आपके पास में होता है 1। क्या ये दोनों मान बराबर हैं, तो आपके पास में ये दोनों मान आपके पास में बराबर नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि थीटा का चाहे कोई सा भी मान ले लो आपके पास में बराबर होगा, परंतु यहाँ तो बराबर नहीं आ रहा। तो ये आपके पास में क्या हो गया, असत्य हुआ। क्या हुआ, असत्य। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका 5वां पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब कोट 0 डिग्री का मान आपके पास में अपरिभाषित बता रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा a बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो कोट a, यहाँ पर 0 का मान इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट 0 डिग्री। अब कोट 0 डिग्री आपके पास में क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये इसने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि कोट 0 डिग्री आपके पास में अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये आपके पास में क्या हुआ, सत्य हुआ। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज अपन ने 8.2 कंप्लीट कर ली है। कल